चले भाई, मंगलवार की सुबह और संकेत आपने देखे ही। खैर कुछ हद तक तो, काफी हद तक तो हमने ये संकेत कल के सेशन में डाइजेस्ट करे हैं, जब बैक टू बैक दूसरा स्ट्रेट सेशन पेनफुल सेशन था। और कल का सेशन स्क्रीन पर लेकर आइए। 265 अंकों का दबाव, दिन के लोज 1.5% की कमजोरी के साथ 17,500 के नीचे जाके भारतीय बाजार बंद हुए। इस तरह की पिटाई झेल रहे थे हम। कुछ हद तक वो फ्यूचर्स ने इंडिकेट कर रखा था, 1 से 1.5% दबाव में थे यूएस के फ्यूचर्स जब हम कल 3:30 बजे वो क्लोज हो रहे थे। और आज के यूएस के एक्चुअल सेशन और फ्यूचर्स का रेट जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। तो हमने डाइजेस्ट किया था 1 से 1.5% का दबाव, उसके सामने 2 से 2.5% की कमजोरी के साथ यूएस के एक्चुअल सेशन में कामकाज हुआ। सस्टेन्ड सेलिंग, दिन के लोज पे जाके अमेरिकी बाजार बंद हुए। आज सुबह के फ्यूचर्स शेड ऑफ ग्रीन है, 1/4% के आसपास के उछाल के साथ। तो 2 दिनों की तगड़ी पिटाई के बाद शायद यूएस में भी आज एक कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है, ऐसे शुरुआती इंडिकेशंस। तो हमने कहा छोड़ा था, यूएस के फ्यूचर्स कहां खड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये डिफरेंशियल जो है वो डाइजेस्ट करना है, और थोड़े से वो जो यूएस के फ्यूचर्स इन ग्रीन ट्रेड करें, थोड़ा सा होप जाग गया है, इसलिए बहुत मेजर कट नहीं नजर आ रहे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भाई हम शायद 1/4-1/3% का दबाव 50 अंकों की कमजोरी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। ग्लोबल मूड देख के ड्रेस डिसाइड करिए क्या पहले से थी? मुझे लग रहा है कल मार्केट देख के हमारी स्टाइलिंग डिपार्टमेंट ने ड्रेस डिसाइड किया। मार्केट क्लोजर ट्रैक करना शुरू कर दिया, ये गड़बड़ हो गया। हाँ, वो फिर संकेत है कि कितने लोग मार्केट देख रहे हैं। लेकिन कल हम आधी ये मंदी पचा कर गए थे। 300 पॉइंट की गिरावट थी डाउ फ्यूचर्स में कल जब हम बाजार बंद कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल सेशन में लगभग 650 अंकों तक का नुकसान देखने को मिला। तो प्रेशर तो है। जून के बाद ये सबसे बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, चाहे वो डाउ हो, एसएमपी हो। नैस्डैक की सबसे ज्यादा पिटाई होती हुई दिखाई दी है, जहां पर हमने देखा नैस्डैक में करीब 2.5% लगातार ये प्रेशर देखने को मिला है। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। अगर आप देखें एसएनपी के 11 सेक्टर्स ट्रेड करते हैं, एसएनपी में सबके सब लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो क्रॉस द बोर्ड ये सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। साथ ही आईटी काउंटर्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। कल इंट्राडे में हम देख रहे थे ट्रैवल टूरिज्म वाली कंपनी में काफी ज्यादा प्रेशर था। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की धुलाई होती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट मार्केट बंद होने के बाद जूम के नंबर्स आए, बेहद खराब आउटलुक था, तो वो स्टॉक 9% टूटता हुआ दिखाई दिया। तो क्लियरली कोई ऐसी सेफ हेवन बाइंग कल के सत्र में होती दिखाई ही नहीं दी। अक्रॉस द बोर्ड वो सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। अच्छा, दूसरी तरफ जो बॉन्ड यील्ड है वो फिर से 3% के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि रेट हाइक सितंबर में डेफिनेटली होती हुई दिखाई देगी। 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर की रेट हाइक होगी। कल इनफैक्ट एक रॉयटर्स का पोल भी मैं पढ़ रही थी, जहां पर मेजॉरिटी इसी तरफ स्टांस रखे हुए हैं कि 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर का रेट हाइक, और वो 75 बेसिस पॉइंट के दायरे में ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहां पर यह भी सामने बात निकल कर आ रही है कि जो सेकेंड हाफ है, जो दूसरी छमाही है अमेरिकी मार्केट्स की या फिर इकोनॉमी की, वो एक रिसेशन में उतरती हुई दिखाई देगी। तो ये भी एक चीज है जिसको लेकर मार्केट में काफी ज्यादा बेचैनी थी, और अक्रॉस द बोर्ड वो बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। अच्छा, आज दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एशिया में कल के लोज को हमने देखा। आज फिर देखिएगा तो जापान के मार्केट्स करीब 300-350 पॉइंट नीचे खुले हैं। कुछ देर में हांगकांग के मार्केट्स में कारोबार जब शुरू होगा तो वहां से भी इंडिकेशन आएगा कि किस तरह की गंभीर स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड एक ब्लैंकेट ऑफ सेल साइड की पोजीशंस साफ तौर से देखने को मिली है।